सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, बहुत खुश होंगे और बहुत मस्त होंगे। मैं अमन आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस। कितना बड़ा लॉस? 2.5 लाख रुपीस। एक बहुत बड़ा अमाउंट, जिसमें शायद 2022 में शायद बुलेट भी आ जाती थी, बेस वेरिएंट। ठीक है, उतना बड़ा लॉस मैंने लिया है। और क्यों लिया है, तो उस स्टोरी को हम जानते हैं कि उस टाइम पे मेरा 2.5 लाख का लॉस क्यों हुआ। ठीक है, ये बात है 2023 की। ठीक है, डेट भी मुझे बहुत अच्छे से याद है, 13 मार्च 2023। ठीक है, उस दिन मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल आया था और उस फॉल ने मेरी भी बैंड बचाई थी। ठीक है, जनरली क्या होता है ना, जब हम लोग ट्रेडिंग में आते हैं और जब हमें स्टार्टिंग में अच्छे प्रॉफिट होने लगते हैं, सबसे बड़ा दुश्मन पता है कि हम सबका क्या होता है। हम सब जैसे नॉर्मल रिटेल ट्रेडर होता है, उन सबका सबसे बड़ा दुश्मन होता है जिनकी बिगिनर्स लक बहुत अच्छे काम करते हैं। बिगिनर्स लक मतलब आप समझते हैं कि वो लोग मार्केट में आए, ट्रेडिंग उन्होंने स्टार्ट की और फर्स्ट मंथ ही उनको बहुत अच्छे प्रॉफिट होने शुरू हो गए। ठीक है, अच्छा मेरे साथ तो बहुत ही अच्छा हुआ था स्टार्टिंग में कि फर्स्ट मंथ मतलब एवरी डे बैंक निफ्टी निफ्टी के ट्रेड्स में मुझे 20-25,000 का प्रॉफिट एवरी डे होता था। आप समझते हैं, रोज 25-20-25 हज़ार रुपए का प्रॉफिट बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, ऐसे कर करके फर्स्ट मंथ मुझे 5 लाख का प्रॉफिट हुआ था। मैंने बहुत मैं कहते हैं ना, जब आप फर्स्ट टाइम किसी चीज को रियलाइज करते हैं कि आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए हैं, वो 1 मंथ 5 लाख रुपीज, अब तो लगा कि अब तो सब बहुत ईजी हो जाएगा, अब तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद ही फिर डेस्टिनी या यूँ कह लीजिए किस्मत आपको टेस्ट करना शुरू करती है। उसके बाद फिर बैक टू बैक लॉसेस। अच्छा, 50-60 थाउजेंड रुपीज नॉर्मल था मेरे लिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी लॉसेस में। लेकिन सबसे बड़ा लॉस 13 मार्च 2023 में ऐसा क्या हुआ कि मैंने इतना बड़ा लॉस बुक किया। तो उस दिन ऐसा होता है, तब तक मैं टेक्निकल्स में भी काफ़ी आगे बढ़ चुका था। जनरली मैं ऑप्शन चेन के थ्रू ट्रेड करता था। ठीक है, उस टाइम पे सिर्फ ऑप्शन चेन के थ्रू। तो एज पर टेक्निकल्स दिखा रहा था कि ये रिवर्सल यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, मार्केट नीचे आया मेरे स्टॉप लॉस पे, यानी कि एक डाइवर्जन नीचे। मैंने तब भी लॉस बुक नहीं किया, मैंने उसको एवरेज किया और फिर मैं वेट करता रहा कि ये रिवर्स हो जाएगा, एंड देन फिर वो और नीचे आया। ऐसे करते 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 मेरे सामने मेरे एप्लीकेशन पे, ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू मैं ट्रेड्स कर रहा था उस वक्त, मेरे एप्लीकेशन पे 2.5 लाख रुपीस का लॉस चल रहा था। आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत बड़ा लॉस होता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के के लिए जो ट्रेडिंग में ये सोच के आया था कि उसको बहुत बढ़िया करियर बनाना है। तो ऐसे भी दिन देखने पड़ते हैं एक ट्रेडर के लिए। ट्रेडर बनना आसान नहीं होता है। ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले आपको लॉसेस से ही मुकाबला करना पड़ता है। ठीक है, ट्रेडर बनने के लिए आपको अकेलेपन, ट्रेडर ट्रेडर बनने के लिए आपको डिप्रेशन, ट्रेडर बनने के लिए आपको घर के अंदर बैठ के बस मेहनत करनी होती है, सिस्टम के सामने बस लगे रहना पड़ता है कि नहीं यार, एक दिन तो ऐसा दिन आएगा कि मैं एक अच्छा ट्रेडर बन जाऊंगा। तो ये सारे फेजेस होते हैं एक ट्रेडर के। कहते हैं ना, ट्रेडर की लाइफ यूं चलती है, फिर यूं आती है, फिर यूं आती है, फिर यूं आती है, फिर यूं हो जाती है। तो ये सब चीजें सीखने में बहुत समय लगता है, बहुत टाइम लगता है। इसलिए कोई 5-6 दिन 7 दिन 8 दिन में ट्रेडर नहीं बनता, समय लगता है। सिर्फ टेक्निकल स्किल्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपकी साइकोलॉजी डेवलप होने में उतना टाइम लगता है कि आपको कितना लॉस लेना है, आपको कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है। तो मेरे साथ भी ये सिचुएशन आई है जहाँ पे मैंने 2.5 लाख रुपीस का लॉस लिया है 13 मार्च 2023 में, जो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस है और सबसे बड़ा और सबसे आखिरी लॉस ही है। इतना बड़ा, इतना तो मैं कभी दोबारा गलती से भी लॉस नहीं लूंगा। बहुत बड़ा लॉस होता है, और जब लॉस होता है ना तो फिर आप डिप्रेस होते हो। डिप्रेस होके फिर आप उल्टी सीधी हरकतें करते हो कि आपको गुस्सा आता है, आप एकदम टेंशन में आ जाते हो, आप किसी से बात नहीं करते हो। ये सब चीज़ें भी एक ट्रेडर की लाइफ में होती हैं। सब चीज़ें मैंने फेस की है और आज 2025 का एंड आ गया है, तो समझ लीजिए ऑलमोस्ट मुझे कितना टाइम हो गया है ये सारी चीज़ों पे काम करते हुए। तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए। तो बस मैंने सोचा कि आज अपने सबसे बड़े लॉस के बारे में डिस्कस करता हूँ आप लोगों से, और आप लोगों को भी बताता हूँ कि कभी भी एवरेजिंग के चक्कर में ना फंसे। हमेशा स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस। आपकी टेक्निकल क्या कह रहे हैं डजेंट मैटर, अगर आपका स्टॉप लॉस आए तो आपको स्टॉप लॉस बुक करना है। बस उसके आगे इफ एंड बट नहीं होता है। उस दिन आपका दिन नहीं है, उस दिन आपने लॉस बुक किया, इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। इस चीज़ पे कभी भी ये मत सोचिए कि नहीं नहीं यार मेरे को लॉस हुआ है,
मैं इसको रिकवरी कर लूंगा, मैं इसको रिकवर कर लूंगा, मैं दोबारा एक ट्रेड ले लेता हूँ। ऐसा नहीं होता है। ऐसे करने में ही आप एक बहुत बड़े लॉस में चले जाते हो। कहते सुनते हो ना आप कि किसी ने इतने पैसे गवा दिए स्टॉक मार्केट में, इतने पैसे कर दिए, वो इन्हीं सब सिचुएशंस में होता है। तो ये सब गलतियां ना करें आप। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ आपको जो गलतियां मैंने की है। ठीक है, सीखें इस चीज़ को। बहुत अच्छा करियर है, मैं नहीं बोलता कि खराब करियर है, बहुत अच्छा करियर है, लेकिन इसमें टाइम लगता है। जैसे आप एक ऑफिस में जाते हैं, आपको प्रमोशन मिलने में टाइम लगता है ना, वैसे ही यहाँ आपको ट्रेडर बनने में, एक अच्छा ट्रेडर बनते बनते आपको टाइम लगता है। कोई भी चीज़ पहले दिन पहले साल में नहीं होती। आप धीरे धीरे इस लाइन में बढ़ते जाएंगे। हाँ, हमेशा अपना बैकअप तैयार रखिए जब आप ट्रेडिंग में आते हैं तो। ठीक है, बैकअप मीन्स जो लॉसेस आप बेयर कर रहे हैं वो आप इजीली हैप्पीली बेयर कर जाएं, इस लायक बनिए, तभी आप ट्रेडिंग में आइए। अगर आप लॉसेस बेयर नहीं कर सकते ना, आप इस ट्रेडिंग लाइन में मत आइए। सिंपल सी चीज़ है। लॉसेस अगर आप बियर कर सकते हैं, आप टेस्टिंग कर सकते हैं, तो आप ज़रूर आइए, मोस्ट वेलकम है। अगर आप लॉसेस बियर नहीं कर सकते तो कोई ज़रूरत नहीं है इस लाइन में आने की। तो ये सब चीज़ें आप समझिए और इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करिए, क्योंकि ट्रेडर की लाइफ में सारे फेजेस आते हैं। इन सब चीज़ों से आप बच नहीं सकते। आप कितने भी अच्छे ट्रेनर से आप ट्रेनिंग ले लीजिए, कितने भी अच्छे टेक्निकल्स पे, चाहे ऑप्शन चेन हो, चाहे कैंडल स्टिक पैटर्न हो, चाहे आपका सप्लाई डिमांड जोन हो, एन नंबर ऑफ वेज हैं ट्रेडिंग करने के, आप किसी भी के थ्रू भी ट्रेड करते हैं, बट आप इन सब चीज़ों से, लॉसेस से आप बच नहीं पाएंगे। लॉसेस आपको खुद, आपकी साइकोलॉजी आपको कंट्रोल करना सिखाएगी, और साइकोलॉजी बनने में समय लगता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए अपना, अपने सबका, खुश रहिए, मस्त रहिए, और ट्रेडिंग करिए, लेकिन संभल के ट्रेडिंग करिए। हमेशा अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो पे, ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियोस बनाता रहूँगा और मिलता रहूँगा आप सबसे। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आए और आप किसी काम की हो, तो इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, जय हिंद।